खंबा गणी साहब बहुत घूम लिया पहाड़ों में, थोड़ा अट्ठन भी बिराजो। आई मीन राजस्थान। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप जैसलमेर में 3 दिनों के लिए हो तो आप यहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस ले सकते हो। वेलकम टू जैसलमेर। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली के शोर से निकलकर हमें कोई शांत सी जगह जाना था, और ऐसी जगह राजस्थान में ही हो सकती है। तो फिर क्या कि ट्रेन की टिकट बुक और आ गया जैसलमेर। शाम तक जैसलमेर पहुंचते ही हम जैसलमेर की एक लेक पे गए, गड़ीसर लेक पे। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जैसलमेर में कोई लेक भी है, जो जैसलमेर फोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इस लेक को महाराजा जैसल ने बनवाया था, और आज भी ये लेक पूरे जैसलमेर की प्यास बुझाती है। इनफैक्ट इसी लेक के पास बड़ा बाग नाम की एक जगह भी है, जहाँ जैसलमेर के सभी राजाओं का समाधि स्थल है। यहाँ आने के बाद आपको एक अलग ही अनुभव होगा, मानो कहाँ आ गए। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। शाम हो चली थी तो हमने नाइट स्टे जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही लिया था, क्योंकि हमने सुना था कि वहाँ से जैसलमेर और जैसलमेर फोर्ट का काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, और इस बात में बिल्कुल सच्चाई थी। गजब यार। रात को व्यू के साथ चिल किया और सो गए। सेकेंड डे हमने पहले जैसलमेर फोर्ट को एक्सप्लोर किया। दिस फोर्ट वॉज वेरी एंटायर्ड एंड हिस्टोरिकल प्लेस। इस फोर्ट को रावल जैसल ने 1156 में पीले बलुआ पत्थरों से बनवाया था, इसलिए जब भी इस पे धूप गिरती है ये बिल्कुल सोने की तरह चमकता है, यानी स्वर्ण किला। इस गढ़ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं, खासकर ब्राह्मण और राजपूत। इसके अलावा यहाँ पे हवेलियाँ भी हैं। इट्स लाइक बटुआ की हवेली, सलीम की हवेली, और ये भी बहुत अच्छी जगह है। इतने में लंच का टाइम हो चला था, तो हमने लंच वगैरह किया, और करने के बाद की गाड़ी बुक और निकल गए सैम सैंड ड्यून्स की तरफ। वहाँ पे हमने एक कैंप साइट बुक किया था, जिसकी कॉस्ट पर पर्सन 5000 रुपये लगी थी। मुझे पता है ये आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन इसी के अंदर इंक्लूड है वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप यहाँ करने वाले हैं। जीप सफारी, कैमल राइड और राजस्थानी फोक डांस। डेजर्ट वाइब्स ऑन द म्यूजिक। सनसेट देखने के बाद
आई एम कमिंग बैक ऑन द कैंप साइट और नाइट में राजस्थानी फोक डांस के साथ फुल टू एंजॉय किया। सुबह जल्दी उठते ही इन सैंड ड्यून्स के बीच सनराइज का एक्सपीरियंस लिया। मैंने सुना था कि जब सूर्य की पहली किरण जैसलमेर की मिट्टी पर पड़ती है तब वो गोल्ड की तरह चमकने लगती है और ये मैंने आज देख भी लिया। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े कुलधरा विलेज की ओर। कुलधरा विलेज को जाना जाता है इंडिया की बिगेस्ट हॉन्टेस्ट प्लेस के नाम से। कहा जाता है कि इस गांव में आज से कुछ सालों पहले पालीवाल ब्राह्मण्स रहा करते थे, लेकिन किसी मिस्टीरियस रीजन के कारण वो गांव रातों रात खाली हो गया। एंड ऑफ द डे मैं वापस जैसलमेर आ गया और जैसलमेर से वापस घर चला गया। अगर आप जैसलमेर को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप लोंगेवाला पोस्ट जा सकते हो, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर सीमा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो पे प्यारा सा कमेंट भी कर देना।